गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो है आपके बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ाया था इन योर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम बेसिकली एक फिज़िकल अरेंजमेंट होता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स का या डिवाइसेस का, जो आपको एक अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और द डिवाइसेस विच विल गिव्स यू अ डिज़ायर्ड आउटपुट। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन आपको पता ही है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी पढ़ रहे हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। एंड हियर इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है आपका, जैसे इन जनरल भी आपको पता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग एक लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसे हम बोलते हैं अपना, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेयर। ठीक है, विच मीन्स शेयर, विच मीन्स शेयर। दैट मीन्स कि आपको दो पर्सन्स के बीच में या वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू हैव टू ट्रांसफ़र सम इंफॉर्मेशन, सम सिग्नल्स। ओके, तो कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन को भेजना है। वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देखते हो कि जानवर अपना कम्युनिकेशन अपने वॉइस से, एक्टिविटीज़ से, आईज से करते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए आप जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो ले सकते हो। ठीक है, आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में शेयर कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे कि वो दोनों को ही समझ में आ सके। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का। ओके, सो ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शुड बी एफिशिएंट, रिलायबल एंड सिक्योर्ड। कहने का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो वो सिक्योर भी होनी चाहिए, आप रिलायबल भी होनी चाहिए, मीन्स विश्वसनीयता उसकी बनी रहनी चाहिए। दूसरा, उसमें नॉइसेस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें वैसे आप आगे पढ़ोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ कम्युनिकेशन सिस्टम? A communication system is a process of conveying information from source to destination. That means कि आपका एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से आप अपना कम्युनिकेशन कर पाओ इन बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। लाइक दिस, यहाँ आप देख रहे हो एक वॉकी, जो आप पेपर कप्स जो होते थे उसमें एक वायर बांध के आप देख रहे हो, तो एक वॉकी टॉकी की तरह ये काम दिखता है हमें। पेपर कप्स में आप धागा लगा के आप बात करते थे, तो एक सुनता था और दूसरा बोलता था। तो ये एक तरीके का सिंप्लेक्स सिस्टम था। लेकिन इस चीज़ में आप, सॉरी सिंप्लेक्स नहीं, हाफ ड्यूप्लेक्स था, वॉकी टॉकी की टाइप आप समझ रहे हो उसके केस में। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो। ओके, सो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, सब सिस्टम्स हैं, एक्ट टुगेदर, अकम्प्लिश इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। ओके, and what do you mean by in electronic communication system? You have to provide some signals in a mean of signal. You have to provide to transfer the information in a means of signal. signals के respect में हम बात करते हैं कि हम signals को कैसे transmit कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि अप्रोप्रिएटनेस और एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन सेंडर है, आपके रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, तो वहाँ से जो फीडबैक मिले वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए। मीन्स अगर वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो तो उसको समझ में आनी चाहिए। अगर दो पर्सन बातचीत कर रहे हैं, एक अदर लैंग्वेज का है, जैसे कि एक कन्नड़ बोल रहा है और एक हिंदी बोल रहा है, तो दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉपर नहीं होगा, दैट मीन्स कि एक पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कम्युनिकेशन का मीन होता है एक एप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल अंडरस्टैंड बाय बोथ द पॉइंट्स।
या बोथ द पर्सन्स। ओके, ये हैं आपके, अगर हम बोले कि कम्युनिकेशन के आपके जो साधन हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम्स आप बोल सकते हो, या टेलीफोन है, आप कम्युनिकेट करते थे अपने लेटर्स से कर सकते थे, मोबाइल्स हैं आपके, रेडियो है, जैसे कि आप देखते हो मन की बात में आपके नरेंद्र मोदी जी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेलीविज़न में आप देखते हो कि आपको जो न्यूज़ वगैरह है या कुछ एंटरटेनमेंट साधन हैं आपके बना रखे हैं, जो भी है टीवी से जो भी आप जो भी चीज़ें आप देखते हो टीवी में, तो वो कुछ ना कुछ आपको डिस्कवरी आप देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है। दीज आर द वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अ रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, कि किस रेट से आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन भेज रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपसे बोला कि आप पर सेकंड बहुत 3 या 4 मैसेजेस को भेज पा रहे हो पर सेकंड, और तो वो मे बी पॉसिबल कि वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, जबकि दूसरा सिस्टम एक ही सेकंड में आपका 10 या 12 मैसेजेस भेज पा रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो हम बोलेंगे सेकंड वन इज़ बेटर। तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है वो बेटर होना चाहिए। ठीक है, प्योरिटी ऑफ द सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो वही होना चाहिए जो आपने ट्रांसमिट किया था। दैट मीन्स के प्योरिटी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए आपके सिग्नल, जो भी आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो एट योर रिसीविंग एंड। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम जो भी कम्युनिकेशन आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बाय द यूज़र, कि जिससे कि वो इजीली हैंडलिंग कर पाए। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या टैब्स यूज़ कर रहे हो, ठीक, आप इवन आप वो खेलते हो, क्या नाम है, गेम्स वगैरह आप जब खेलते हो ऑनलाइन, या मैं आपसे सिंपल बोलूँ कि आप ईमेल्स वगैरह करते हो, तो जो सिस्टम होता है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अंडरस्टैंडेबल ना हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो मे बी पॉसिबल वो सामने का जो पर्सन जब उसको समझ ही नहीं पाएगा उस सिस्टम को, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए सिस्टम, यूज़र मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑब्वियस है कि सिस्टम जो भी पर्सनस हैं, जो कम्युनिकेटर्स हैं, वो आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारे मेन रिक्वायरमेंट होती है कि विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी नॉइसेस, जो रिसीव सिग्नल है वो प्योर होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैसेज तो आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हो लेकिन जो रिसीविंग एंड पे डेटा मिल रहा है आपको वो प्योर नहीं है, मीन्स वो एग्जैक्ट जो भेजा गया था वो नहीं है, कुछ उसमें रप्चर्स हो चुके हैं। अब रप्चर्स किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द नॉइसेस। ठीक है, ये है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम में देख रहे हो तो आपका इनपुट मैसेज है, ये आप इनपुट मैसेज जो है बेसिकली एक सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स आप कह सकते हो। इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसमीटर है, चैनल है आपका, उसमें कुछ नॉइज़ दिखाए जा रहे हैं, फिर आपका ये चैनल एक ट्रांसमिटिंग मीडिया की तरह काम कर रहा है, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड आउटपुट मैसेज। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका बेसिकली अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर है आपका ट्रांसमीटर, देन है आपका चैनल विद सम नॉइस, देन योर रिसीवर एंड देन योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसमीटर से लेकर आपका जो रिसीवर और चैनल को कंसिस्ट कर रहा है, इट इज़ योर एक्चुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन जब हो तो ये 5 तरीके के जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इनपुट ट्रांसड्यूसर, आप पता ही है आपको, इनपुट जैसे कि आपने कोई भी मैसेज जनरेट किया इन्फॉर्मेशन सोर्स से, जैसे कि आपने अपने, अगर हम वॉइस की बात कर रहे हैं तो जो भी वॉइस बोली जा रही है तो हम कौन हुए? इन्फॉर्मेशन सोर्स हुए। ठीक है, फिर हम अगर ये टेलीफोन से हमें बात करनी है तो वहाँ हमारे माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, तो वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं जो हमारी वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, या मैं बोलूँ कि ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स विच मस्ट बी कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसड्यूसर फॉर सूटेबल
फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है आपका, आपके जो वो वॉइस है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, योर स्पीच। ठीक, ओके। नाउ द ट्रांसमीटर, transmitter is used to transfer information from transmitter to the receiver through a channel। ठीक है, a couple of messages to the channel, कपल कर रहा है आपके बेसिकली मैसेज को चैनल से जब तक कपलिंग नहीं होगी, मीन्स उसका एक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आपके चैनल से आपके मैसेज की, तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो जो ट्रांसमीटर है वो एक कनेक्टिंग डिवाइस की भी तरह काम करता है आपके इंफॉर्मेशन को चैनल से। ठीक है, दूसरे रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ट्रांसमीटर में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कुछ ऑपरेशंस यहाँ हम बता रहे हैं। वो है आपका सबसे पहले ट्रांसमीटर देख लो। ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू प्रोड्यूस अ सिग्नल सूट्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन चैनल। दैट मीन्स के अभी हमने बात किया था इनपुट ट्रांसड्यूसर में कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बना पाए। ट्रांसमीटर का काम क्या है कि आपके मैसेज को जो ट्रांसमिशन चैनल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अप्रोप्रिएट बना पाए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप ये ट्रांसमीटर है आपका, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये ट्रांसमीटर है और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये एयर आपका क्या है, मीडियम है। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और ये क्या मीडियम है, आपका स्पेस है। तो स्पेस में आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो ट्रांसमिट करोगे नहीं, तो अब ट्रांसमीटर, ये जो ट्रांसमिटिंग एंड पे जो एंटीना लगा हुआ है वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर में जो एंटीना लगा है ट्रांसमिटिंग एंड पे वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। तो हमें कन्वर्जन उसका करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी चैनल में ट्रांसमिट करोगे तो आप कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे कि वो चैनल के अप्रोप्रिएट बन पाए। वो प्रोसेसेस क्या, वो प्रोसेसेस जो है वो क्या होते हैं, वो मॉड्यूलेशन हो सकता है, एनकोडिंग हो सकती है, चैनल डिकोडिंग हो सकती है, मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, एनक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन हो सकता है और फिल्टरिंग हो सकती है। दैट मीन्स कि आप ये कहो कि जो नॉइसेस होते हैं वो आपके ट्रांसमिटिंग पार्ट पे भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें फ़िल्टर आउट करके आप अपने मैसेज को नॉइस फ्री बना सकते हो। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, रिड्यूस नॉइस एंड इंटरफेरेंस, मल्टीप्लेक्सिंग एंड चैनल असाइनमेंट्स। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन एंड वेब सर्वर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आपको पता ही है कि एक फिजिकल और वायरलेस दोनों ही हो सकता है। मीडियम वो एस्पेक्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हो। ठीक है, मीडियम, कोई भी मीडियम, जैसे कि आपने अपना ऑप्टिकल फाइबर आप देख रहे हो, ठीक है, इट्स अ मीडियम। कोएक्शियल केबल्स हैं आपके, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ये आपके क्या है, मीडियम है। ठीक, ये ध्यान रखना जब भी हम मीडियम की बात करते हैं, लाइन मीडियम की या फिजिकल मीडियम की, तो हम उसको बोलते हैं गाइडेड मीडियम। तो जो मीडियम होता है वो आपकी जो भी सिग्नल है उसको क्या करता है, प्रॉपरली गाइड करता है। ठीक, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो वहाँ पे आपका कोई भी फ्री स्पेस को हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें कोई भी वायर नहीं होता, कोई भी फिजिकल अरेंजमेंट नहीं होता, स्पेस होता है विच विल एक्ट्स एज अ मीडियम टू ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम इसमें देखो फिजिकल या लाइन कम्युनिकेशन, लाइन मीडियम में देखो तो आपके वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, अदर वायर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर है और कोएक्शियल केबल हैं। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं एयर, ये आपके, ये जो मैंने लिख रखे हैं ये आपके इसमें रेडियो वेव्स जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो एयर है आपकी रेडियो वेव्स है, ये हैं आपके फ्री स्पेस। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, कोएक्शियल केबल की, लेज़र बीम्स की, दीज और वायर्स की, ये हैं आपके फिजिकल मीडियम। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, चैनल में हमेशा क्या होता है कि आपके सिग्नल का डिग्रेडेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड सिग्नल विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द चैनल। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका सिग्नल,
सॉरी सिग्नल जब चैनल से जाता है तो उसमें कोई ना कोई इंट्रोडक्शन हो जाता है आपके नॉइज़ का, जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। आप सर्टेन एक्सटेंट तक इनको कम कर सकते हो, आप कंप्लीटली इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ये वो अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो आपके चैनल में इंफॉर्मेशन के साथ ऐड होकर उसकी इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रेंथ होता है उसको वीक कर देते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको एट योर रिसीविंग एंड कुछ एम्प्लीफिकेशंस की ज़रूरत फिर से पड़ती है। ठीक है, तो आपके सिग्नल की क्या होगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉइस, इंटरफेरेंस एंड द डिस्टॉर्शन। दीज आर द वेरियस नॉइस। आपके अटेनुएशन है, डिस्टॉर्शंस हैं, इंटरफेरेंस है, ये आपके लॉसेस हैं। नॉइसेज, आप जो नॉइस हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल नॉइस आपके कंपोनेंट्स जनरेट करते हैं, जैसे कि आपका बहुत टाइम तक आपका जो डिवाइस है या कोई व्हीकल है उसमें इग्निशंस अपने आप हो जाता है, तो वो एक तरीके का नॉइस हमारे लिए क्रिएट करता है। ठीक है, माइक्रोफोन्स में आप घर घर की जो आवाज़ सुनते हो, माइक्रोफोन्स आप लगा रहे हो, लाउड स्पीकर्स में आप लगा रहे हो, तो वहाँ जो नॉइसेस क्रिएट होते हैं, दीज ऑल आर द इंटरनल्स। सिस्टम्स में आपके बहुत ज़्यादा आपके नॉइसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नॉइस आप एटमॉस्फेरिक है, मैन मेड नॉइस है, इंटरफेरेंस है, जो मल्टीपल पाथ्स अगर आपने डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो आपका मल्टीपल पाथ से होकर आपके पास पहुंचता है। कभी वो माउंटेन से टकरा जाएगा, किसी बिल्डिंग से टकरा जाएगा, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं, उनसे टकरा टकरा कर आप तक पहुँचता है। तो उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपका क्रिएट हो जाएगा जो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसीवर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो रिसीवर क्या करेगा, आपका जो भी चैनल से इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको देखेगा कि उसमें कोई डिग्रेडेशन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन है तो पहले वो उनका रिमूवल करेगा, या मैं बोलूँ कि ये है आपका जस्ट रिवर्स ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमिटिंग एंड पे आपने मॉड्यूलेशन किया था, एनकोडिंग की थी और आपने मल्टीप्लेक्सिंग की थी। यहाँ पे क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी और डिकोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस को ये कंसिस्ट करता है। ठीक, अगर हम इसके जैसे कि ऑपरेशंस मैंने आपको बताई दिए, ये सारे इसके ऑपरेशंस हैं। कहने का मतलब है रिसीवर का जो काम है ओवरऑल अगर हम देखें, आपका जो भी सिग्नल आपका चैनल से वो मिलता है उसमें कोई भी एरर ना हो, वो प्योर उसको बनाकर आपके डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए तैयार करता है। ठीक है, उसका एग्जांपल है टीवी सेट एंड द रेडियोस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसड्यूसर अगेन जो भी रिसीवर से आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको अगेन किस में कन्वर्ट करेगा, इन योर स्पीच सिग्नल। अगर हम लाउड स्पीकर का एग्जांपल लें, कहने का मतलब है जो आपको इनिशियल में डेटा आपने दिया था, चाहे वो स्पीच हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन। अगर इससे टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।